सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं पाठ 7 बहू और बिल्ली का अभ्यास कार्य। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 7 बहू और बिल्ली को कंप्लीट कर दिया था एक्सप्लेनेशन। अब बचा है हमारा अभ्यास कार्य, फिर हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बोलिए पढ़िए। अत्यंत, रूपवती, जिम्मेदारी, मुश्किल, दरवाज़ा, गुस्सा, नौकरानी, हत्या, पंडित, पश्चाताप, शास्त्र, 21, सामग्री, हैरान, चमत्कार। ठीक है, सब बुक वाली चीज़ें। बताइए, सेठ जी की बहू का रूप रंग कैसा था? सेठ जी की बहू का रूप रंग अच्छा था। रूप रंग जो था अच्छा था। खा, बहू बिल्ली से परेशान क्यों थी? बहू बिल्ली से परेशान इसलिए थी क्योंकि वह अगर रसोई में कुछ खाना रख कर जाती थी तो वह उसे तुरंत खा जाती थी या फिर खा लेती थी। ठीक है। गा, बहू बिल्ली को मारने के लिए क्या लाई? बहू बिल्ली को मारने के लिए क्या लाई थी? याद करिए। हाँ, बैट लाई थी। ठीक है। सिठानी ने पंडित जी को ही क्यों बुलाया होगा? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सिठानी ने पंडित जी को ही बुलाया क्योंकि वह जानती थी कि पंडित के पास कुछ न कुछ उपाय होगा। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वास पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोचिए मूल परक प्रश्न। पशु पक्षियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? बताइए, पशु पक्षियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? पशु पक्षियों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें खाने को खाना देना चाहिए और पीने को पानी देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखिए करते जल्दी से। सेठ जी के घर में कौन कौन सा पालतू पशु था? जल्दी बताइए। हाँ, बिल्ली। मैं भी टिक कर लेता हूँ। नौकरानी का नाम क्या था? रूपा, कमला, मोहिनी, रमा। कमला था। कमला में टिक लगा लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने किससे कहा क्यों बिल्ली के पीछे पड़ी हो? जाओ अपना काम करो। सेठानी ने रूपा से कहा। ठीक है। गजब हो गया, बहू ने बिल्ली को मार दिया। नौकरानी ने सेठानी जी से कहा। ठीक है, नौकरानी ने सेठानी जी से कहा। चलिए लिख लेता हूँ। नौकरानी और सेठानी जी ने कहा। नौकरानी ने सेठानी जी से कहा। चलिए, मैंने तो लिख लिया, आप भी लिख लीजिए। अब जा पंडित जी को बुला ला। किसने कहा? सेठानी जी ने नौकरानी से कहा। घा, 1 तोले की बिल्ली से काम नहीं चलेगा। सेठानी ने पंडित जी से कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। ठीक है। बहू के साथ घर में कैसा व्यवहार किया जाता था? बताइए। बहू के साथ घर में अच्छा व्यवहार किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। खा, बहू घर आते ही सेठानी जी ने क्या किया? बाबू लिखा है, सॉरी। बहू के घर आते ही सेठानी जी ने सारी जिम्मेदारी बहू को सौंपकर धर्म कर्म में लग गई। ठीक है। बहू घर में किससे सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी? बहू घर में सबसे ज़्यादा बिल्ली से चिढ़ती थी। पाठ में कितने तौले की बिल्ली बनवाने की बात तय हुई? पहले 21 तोले की बिल्ली और पूजा 21 दिन का पाठ कराने की बात हुई थी। फिर सेठानी जी के कहने से 11 तोले और 500 रुपये पूजा पाठ के लिए हुई थी, है ना। तो इसमें पाठ में 11 तोले की बिल्ली बनवाने की बात तय हुई थी। कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। रूपा ने क्या सोचकर पिंजरे में दूध मलाई रखी थी और उसका क्या परिणाम हुआ? रूपा ने यह सोचकर पिंजरे में दूध मलाई रखी थी कि अगर बिल्ली आकर दूध मलाई खाएगी और पिंजरे में बंद हो जाएगी, फिर वह उसको जंगल में छोड़ आएगी। पर परिणाम में बिल्ली दूध को पिया ही नहीं तो कहाँ से मलाई खाएगी ना। कहाँ से बिल्ली मलाई खाएगी, कहाँ से पिंजरे में बंद हो जाएगी और कहाँ रूपा उसको जंगल छोड़ आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खा, बहू बिल्ली को मारने के बाद सिर झुकाए क्यों खड़ी थी? बाहुबली लिखा है, सॉरी। बहू बिल्ली को मारने के बाद सिर झुकाए इसलिए खड़ी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा।
ठीक है। गा, पंडित जी ने बिल्ली की हत्या का समाधान बताया और क्यों? पंडित जी ने बिल्ली गलत हो जाता है, पता नहीं क्यों, की हत्या का समाधान बताया। 11 तोला सोने की बिल्ली बनवाने के लिए और 500 रुपये पूजन सामग्री के लिए दीजिए, इसलिए कि बहू के पापों से छुटकारा दिया जाए, जितने पाप उसने छोटे से होकर के बड़े तक किए थे। ठीक है। बिल्ली के उठकर भागने पर कौन कौन खुश हुआ और कौन दुखी? कारण सहित लिखिए। अब देखिए कौन कौन खुश हुआ था। घर वाले खुश हुए थे और पंडित जी दुखी हुए थे। घर वाले खुश इसलिए हुए थे ना, उनको उनकी उनकी बहू को बिल्ली के मरने का पाप भी न लगेगा, ना उनको 11 तोले की सोने की बिल्ली बनवानी पड़ेगी, ना 500 रुपये पाठ के लिए देने पड़ेंगे, और पंडित जी को यह दुख हुआ कि उनको 11 तोले सोने की बिल्ली न मिल पाएगी और 500 रुपये पूजन सामग्री भी पूजन के पैसे भी न मिल पाएंगे। ठीक है। आगे आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। समझिए व्याकरण संबोध। जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। चलिए जल्दी से पहुंच जाते हैं हम कौन से पेज में, पेज नंबर 62। पुरुष लिंग बताइए। बहू क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बहू लड़की है या फिर लड़का है? बहू लड़की है, स्त्रीलिंग। सेठ का पुल्लिंग, सेठानी का स्त्रीलिंग, बिल्ली का स्त्रीलिंग, नौकरानी का स्त्रीलिंग, आदमी का पुल्लिंग, पंडित का पुल्लिंग, अम्मा का स्त्रीलिंग। समझिए और लिखिए। दूध और मलाई, दूध मलाई, ठीक है, यही लिखा है। नाक और भी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। जल्दी से जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन नहीं कमेंट में जाकर के नाक और भी का आंसर दीजिए आगे, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी भेज सकते हैं। ठीक है। धर्म और कर्म। पूजन के लिए सामग्री, पूजन सामग्री। डाक के लिए घर, तन और मन, तन मन, ये सामासिक शब्द हैं। ये सब जितने दूध मलाई, धर्म, कर्म, डाक के लिए डाक, घर और नौक और भौं, तन मन, ये सब क्या हैं? सामासिक शब्द हैं। ठीक है। वो आप अपनी ग्रामर में पढ़ेंगे। ठीक है। पाठ्यांश में से विशेषण विशेष चुनकर लिखिए। जैसे कि ये बहुत ही छोटा ही पाठ्यांश है, इसमें मुझे ज़्यादा तो नहीं मिले, 2-3 मिले हैं, वो हम बता सकते हैं। नई नवेली, बहू, रूपवती, रूपा, हाथ धोकर बिल्ली पड़ी थी। ठीक है। दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है। चिंतित का चिंता, जिम्मेदार का जिम्मेदारी, अच्छा का अच्छाई, हैरान का हैरानी, मीठा का मिठास, चतुर का चतुरता। ठीक है। मीन्स विशेषण शब्दों से भाववाचक, विशेषण तो हमने पता ही है कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। किसी चीज़ की संज्ञा, शब्दों की संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे एक विशेषण कहते हैं। और भाववाचक, अब चिंतित विशेषण है, चिंता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाक्य बनाइए। रसोई घर, माँ रसोई घर में खाना पका रही हैं। प्रायश्चित, अब उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। समाधान, तुम्हारी पहेली का समाधान मेरे पास है। शास्त्र बहुत पुराने ग्रंथ हैं। जैसे कि अभी हमने सारा पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैंने सिर्फ रीड किया, इसमें ज़्यादा समझाया नहीं है, क्योंकि आपने मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। आपको वैसे भी आंसर्स की ज़रूरत तो होगी ही। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आगे एक और में पहले एक वीडियो बनाया था, तो उस पर मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद कुछ वशिष्ठ प्रयोग में भी है जो मैंने इस PDF में नहीं लिखा है, तो चलिए अपन लोग चलते हैं वो वाले PDF में। ओके, सो हम यहाँ पर आ गए वशिष्ठ प्रयोग में। मुहावरा, हाथ धोकर पीछे पड़ना, जी जान से किसी काम के पीछे लग जाना। देखिए बिल्ली
बहू के हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी, तो वही जी जान से पीछे किसी के काम पर पीछे पड़ जाना। ठीक है, अब मुझे पहचानते हैं, बिल्ली कुछ बताने वाली है अपने बारे में, वो हम पढ़ेंगे। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ खास बताऊंगी। मेरे शरीर में कुल 230 हड्डियां होती हैं। देखिए, हमारे में 206 हड्डियां होती हैं, इसकी 230 हड्डियां होती हैं, जबकि हमसे कितनी छोटी है। ठीक है, मेरे दिल 1 मिनट में 110 से 140 बार धड़कता, 1 मिनट में 110 से 140 बार में धड़कता, बताइए। ठीक है, मैं अपनी ऊंचाई से 4-7 गुना ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकती हूँ। वो अपनी ऊंचाई से 7 गुना ऊंचाई से ऊंची छलांग लगा सकती है। ठीक है, मेरा जीवन काल 12 से 15 साल का होता है, उसका जीवन काल 12 से 15 साल का होता है, उसमें मर जाती है। भूकंप आने से 10 मिनट पहले ही मुझे पता चल जाता है, इसको भूकंप आने से 10 मिनट ही पहले पता चल जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बिल्ली के बारे में कुछ और बात। आप जल्दी से जाइए, शब्दार्थ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? शब्दार्थ फर्स्ट, शब्दार्थ, कठिन शब्द, और फिर आंसर क्वेश्चन लिखिए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। जैसे कि आपको पता है कि इस बार भी मैं मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, आप जल्दी से जाइए मॉक टेस्ट करिए और जा कर के चैप्टर्स की लिंक लीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपको चैप्टर्स की लिंक डालने की कोशिश करने वाला हूँ, और आप भी जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।